नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वह है कुंडली में सूर्य का प्रभाव। सूर्य के प्रभाव पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों, इस ब्रह्मांड का जो नायक ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य के बिना न जीवन संभव है न जीवन की धारा। सूर्य ही जड़ चेतन मनुष्यों सभी को जीवन प्रदान करने वाला ग्रह है और प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन देने वाला ग्रह है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में सूर्य नारायण भगवान भी कहा गया है। ये भी मान्यता है कि भगवान सूर्य जो है वो भगवान विष्णु के नेत्र हैं। सूर्य और चंद्रमा को भगवान विष्णु के नेत्रों को भी माना गया है। कुंडली में सूर्य का प्रभाव क्या विशेषता रखता है, इस विषय पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं। दर्शकों, सूर्य का एक महाप्रभाव है। सभी ग्रह सूर्य से अपने प्रकाश को लेकर के संचालित होते हैं और फिर उनका अपना अपना प्रभाव होता है। सूर्य इस कुंडली में जो प्रभाव रखता है उसका प्रभाव इस प्रकार है। अगर किसी जातक की कुंडली के लगन में सूर्य है और लगन में 1 अंक लिखा है और सूर्य है, तो आप मान लीजिएगा कि उच्च राशि का सूर्य है और वह व्यक्ति जीवन में भविष्य में आगे चल करके उच्च ओहदे पर आएगा, राजनीति में आएगा और हो सकता है कि वो व्यक्ति जीवन में एक विशेष महाप्रभाव रखने वाला व्यक्ति हो, ज्योतिष का गूढ़ ज्ञानी। द्वितीय स्थिति में अगर सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में, उस भाव को सूर्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। द्वितीय भाव में अगर सूर्य आता है तो क्या होगा कि आपके जीवन में धन को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के तंगियां रहेंगी। द्वितीय आपकी वाणी में जो प्रभाव है कर्कश प्रभाव रहेगा और हो सकता है कि आप हाई बीपी के पेशेंट। इस प्रकार से सूर्य का जो प्रभाव सभी कुंडली के भावों में है वो अलग अलग बनता चला जाता है। तृतीय भाव में अगर आपकी कुंडली में सूर्य है तो सूर्य आपके पराक्रम को दर्शाता है। आप बेहद पराक्रमी होंगे, आपका नाम यश प्रभाव बहुत अच्छा समाज में हो सकता है। लेकिन इसमें यह भी देखा जाना आवश्यक है कि सूर्य किस राशि में है, कितने अंशों पर है और सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि का प्रभाव। ये मेरी सभी कथन तभी सत्य होंगे जब इस प्रकार से सभी चीजें ठीक हों। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य है कुंडली में, उसे अच्छा नहीं माना जाता। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव सुखों को प्रभावित करने वाला होता है। इसी प्रकार पंचम भाव में अगर सूर्य है, पंचम भाव में सूर्य होना बेहद लाभकारी है। सूर्य पंचम भाव में मेष राशि का है तो व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि होगी, प्रभावशाली होगा, जीवन में उसका नाम प्रभाव लोग जानेंगे। अब सूर्य के विषय में एक बात और भी बता देते हैं। अगर सूर्य से एक घर आगे शुक्र है तो बेहद लाभकारी होगा। जहां भी सूर्य है उससे एक घर आगे कहीं शुक्र आता है तो वह शुक्र आपको धन धान्य लाभ देने वाला होगा। अगर सूर्य के शुक्र एक घर पीछे आ जाता तो वही शुक्र आपको आर्थिक तंगी ला सकता है। वही शुक्र आपको किसी न किसी के अधीन कार्य करने पर विवश कर सकता है। आप चाहें या ना चाहें आपको किसी के अधीन कार्य करना पड़ेगा। छठे भाव में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि त्रिक भाव है। छठा भाव, त्रिक भाव में अगर सूर्य है, छठे भाव में सूर्य है मतलब अष्टम भाव में सूर्य है और 12वें भाव में अगर सूर्य है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं है। यह प्रभाव सूर्य आपको जीवन में तकलीफें दे सकता है, मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, आर्थिक मंदी का परिचालक बन सकता है। 12वें भाव का सूर्य भी लाभकारी नहीं माना जाता। 12वें भाव का जो सूर्य है वो जीवन में अनेक तरह के कष्ट खड़े कर देता है। जब तो अगर आपको यह मालूम ही नहीं है कि आपकी कुंडली में सूर्य का क्या प्रभाव है, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। सूर्य, मात्र सूर्य के प्रभाव से आपके जीवन की उन्नति
को देखा जा सकता है, आपको जीवन में उन्नति कराई जा सकती है। सिर्फ आपकी कुंडली में सूर्य के प्रभाव को बदलने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में तुला राशि का सूर्य है, नीच राशि का सूर्य है, तो आपको मंत्र जाप करना चाहिए, ओम हारम हरिम हरुम से सूर्य नमः। और अगर उच्च राशि का सूर्य है तो आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके अलावा नाना प्रकार के सूर्य को प्रबल करने के उपाय हैं। आपको रतन धारण करना चाहिए रूबी, लेकिन कब किस अवस्था में ये कुंडली के विश्लेषण के बाद तय हो सकता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। हो सकता है मात्र सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में बाधा आ रही हो। एक बार अपनी कुंडली के विश्लेषण को अवश्य कराएं। जय महाकाल।